स्पाइडरमैन मूवी फ्रेंचाइज हमेशा से बहुत एक्साइटिंग रही है, जिनमें सबसे ज्यादा एक्साइटिंग रही है एनिमेटेड सीरीज, जिसने सबसे ज्यादा हमें मल्टीवर्स की सैर कराई है। उसी सीरीज की सेकंड इंस्टॉलमेंट को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं बेट करता हूं कि आप स्पाइडरमैन और मार्वल के मल्टीवर्स को बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। कहानी की शुरुआत स्पाइडर ग्वेन को दिखाते हुए होती है। स्पाइडर ग्वेन अपने यूनिवर्स की स्पाइडर वुमन है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक चीज समझा देता हूँ कि किसी भी एक यूनिवर्स में एक साथ दो स्पाइडरमैन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर स्पाइडर ग्वेन स्पाइडर वुमन है तो इस यूनिवर्स का पीटर पार्कर स्पाइडरमैन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इसका पहले वाला पार्ट याद है तो उसमें आपने देखा होगा कि पीटर पार्कर वाले यूनिवर्स में दो स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करते थे, एक खुद पीटर पार्कर और दूसरा माइल्स मोराल्स। अब उस यूनिवर्स में दो स्पाइडरमैन क्यों थे और वो यूनिवर्स इतना स्पेशल क्यों था, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो स्पाइडर ग्वेन अपने यूनिवर्स की अकेली स्पाइडर वुमन है, जिसके पापा इस यूनिवर्स में भी पुलिस ऑफिसर हैं, जिन्हें ये नहीं पता है कि उनकी बेटी ही स्पाइडर वुमन है। और हर यूनिवर्स की तरह इस यूनिवर्स में भी ग्वेन के पापा स्पाइडर वुमन से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, जो एक्चुअली में डेस्टिनी है। अब कहानी में आगे होता क्या है कि स्पाइडर ग्वेन के इस यूनिवर्स में दूसरे यूनिवर्स का सुपर विलन वल्चर आ जाता है, जो एक पोर्टल के ओपन होने की वजह से इस यूनिवर्स में आ गया है। और वो पोर्टल इसलिए ओपन हुआ क्योंकि पिछली फिल्म में माइल्स मोराल्स और ग्वेन ने किंगपिन के कोलाइडर को तोड़ दिया था, जिससे अलग अलग यूनिवर्सेस में पोर्टल ओपन हो गए और उन्हीं एक पोर्टल में से ये वल्चर स्पाइडर ग्वेन के यूनिवर्स में आ गया। अब स्पाइडर ग्वेन उस वल्चर से लड़ रही होती है, जहां एक समय ऐसा आता है कि वो वल्चर ग्वेन को बस मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर मिगुएल ओहारा आ जाता है, जो एक अलग यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है, जो एक एलीट फोर्स को लीड भी करता है। ये दोनों मिलकर वल्चर से लड़ रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक और स्पाइडर वुमन आ जाती है, जो मिगुएल की एलीट टीम की मेंबर है। अब ये तीनों मिलकर वल्चर को रोकते हैं, जहां पर हम मिगुएल को ये बोलते हुए सुनते हैं कि हमको इस वल्चर को जल्द ही पकड़ना होगा, इससे पहले कि कैनन इवेंट को रोक दे। गाइस, ये कैनन इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये क्या है ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। हर लड़ाई सीक्वेंस की तरह इस लड़ाई सीक्वेंस में भी स्पाइडर ग्वेन काफी बेगुनाह लोगों को बचाती है, जिसमें उसके डैड भी शामिल थे। लेकिन इस बार ग्वेन अपने डैड से अपनी आइडेंटिटी छुपाने में नाकाम हो जाती है। मतलब उसके डैड जान गए हैं कि ग्वेन ही स्पाइडर वुमन है, और अब मजबूरन उन्हें ग्वेन को इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करना होगा। लेकिन मिगुएल और दूसरी वाली स्पाइडर वुमन ऐसा होने नहीं देते। वो दोनों ग्वेन को अपने साथ उस मल्टी डिमेंशनल ब्रिज से अपने यूनिवर्स में ले जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब ग्वेन भी मिगुएल ओहारा की एलीट टीम यानी कि स्पाइडर सोसाइटी में काम करेगी। जिसके बाद फाइनली अब कहानी में हमें इस फिल्म के हीरो माइल्स मोराल्स को दिखाया जाता है, जो अपने स्पाइडरमैन फर्ज को पूरा कर रहा होता है। मतलब वो अपने शहर को बचा रहा होता है। उसी के यूनिवर्स में हमें एक अजीब सा विलन देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम द स्पॉट है, जो किसी भी डायमेंशन में पोर्टल्स के जरिए बहुत इजीली ट्रैवल कर सकता था। इवन वो स्पेस में भी उन पोर्टल से ट्रैवल करता था। द स्पॉट पहले एक नॉर्मल इंसान था, जो एल्केमिक्स नाम की कंपनी में काम किया करता था। वो वहां पर साइंटिस्ट था, लेकिन कोलाइडर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसको ऐसी यूनिक सुपर पावर्स मिल गई, जो उसके लिए वरदान से ज्यादा श्राप साबित हुई। समाज ने उसको दरकिनार कर दिया। इसी वजह से उसने जुर्म का रास्ता चुना। जिसके बाद कहानी में हम द स्पॉट को चोरी करते हुए देखते हैं, जिसको माइल्स रोकने आता है। द स्पॉट को देखकर माइल्स हैरान भी था और खुश भी। खुश इन द सेंस क्योंकि माइल्स को उसको देखकर हंसी आ रही थी, जो स्पॉट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माइल्स और स्पॉट आपस में लड़ने लगते हैं, जहां लड़ते लड़ते द स्पॉट माइल्स को यह बताता है कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज मैं ऐसे विकसित हुआ हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम भी मेरी वजह से स्पाइडरमैन बने हो। अब ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि स्पॉट की वजह से माइल्स का स्पाइडरमैन बनना कुछ समझ नहीं आया। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने इस कहानी की शुरुआत में ही आपको ये बताया था कि एक यूनिवर्स में दो स्पाइडरमैन का होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी माइल्स के यूनिवर्स में दो स्पाइडरमैन थे। कैसे, आइए जानते हैं। स्पॉट माइल्स से बोलता है कि जब मैं एल्केमिक्स में कोलाइडर को टेस्ट कर रहा था, तब गलती से ग्लिच की वजह से
एक दूसरे यूनिवर्स की रेडियो एक्टिव स्पाइडर इनके यूनिवर्स में आ गई थी, जिसने गलती से माइल्स को काट लिया था। मतलब जिस यूनिवर्स से वो स्पाइडर बिलोंग करती थी, उसको उस यूनिवर्स के पीटर को काटना था, लेकिन वो यहाँ माइल्स के यूनिवर्स में आ गई, जिससे माइल्स स्पाइडरमैन बन गया। और अब माइल्स ये सब जानकर भी स्पॉट की भयानक बेइज्जती कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। और इसी लड़ाई के बीच में स्पॉट खुद के पोर्टल में गिर जाता है, जहां पर उसको ये मालूम होता है कि वो दूसरे यूनिवर्स यानी कि डायमेंशन में भी ट्रैवल कर सकता है। जिसके बाद वो ये फैसला करता है कि वो दूसरे डायमेंशन में जाकर वहां के कोलाइडर से अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। इसीलिए वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करने लगता है, जिसका पता मिगुएल ओहारा की स्पाइडर सोसाइटी को भी चल जाता है। और ग्वेन द स्पॉट को ट्रैक करते हुए एक बार फिर से माइल्स के यूनिवर्स में पहुंच जाती है। ये दोनों काफी लंबे समय बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। माइल्स और ग्वेन एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के सामने अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। अब दोनों इतने दिनों बाद मिले थे, इसीलिए इन दोनों का टाइम स्पेंड करना तो बनता था। लेकिन इन सब के बीच में ग्वेन से एक गलती हो जाती है। वो स्पॉट को नजरअंदाज कर देती है, जिस वजह से स्पॉट इस यूनिवर्स से निकलकर दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। ये बात स्पाइडर सोसाइटी को अच्छी नहीं लगती, जिसके लिए वो लोग ग्वेन को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। लेकिन जब ग्वेन स्पाइडर वुमन से अपने इस सीक्रेट मिशन के ऊपर बात कर रही होती है, यानी कि जब स्पाइडर वुमन ग्वेन को इस गलती के लिए डांट रही होती है, तभी माइल्स उसकी ये सारी बातें चुपके से सुन लेता है और वो भी ग्वेन के पीछे पीछे उस पोर्टल से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। ये दोनों स्पॉट का पीछा करते हुए एक दूसरे यूनिवर्स के इंडिया में आ जाते हैं, जहां ये उस दुनिया के स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर से मिलते हैं। पवित्र प्रभाकर इनकी मदद करता है द स्पॉट को रोकने में। ये तीनों मिलकर उससे लड़ी रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक और स्पाइडरमैन, जिसका नाम हॉबी ब्राउन है, एके स्पाइडर पंक टू बी वेरी प्रिसाइज, वो आ जाता है। लेकिन फिर भी ये चारों मिलकर भी द स्पॉट को नहीं रोक पाते और वो इस यूनिवर्स के कोलाइडर तक पहुंच जाता है। वो कोलाइडर की एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो इस यूनिवर्स से भाग जाता है और उसके भागते ही वो कोलाइडर आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी तबाही के बीच में माइल्स पवित्र प्रभाकर की गर्लफ्रेंड के डैड को मरने से बचा लेता है, जिनके बचते ही ये पूरी दुनिया तबाह होना शुरू हो जाती है। दरअसल यहाँ पर एक कैनन इवेंट फेल हो जाता है और गाइज ये वही कैनन इवेंट है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। कैनन इवेंट एक ऐसी घटना है जो हर स्पाइडरमैन की जिंदगी में होना जरूरी होती है, जो ज्यादातर हर स्पाइडरमैन की जिंदगी की सबसे बुरी घटना होती है। ये घटना हर यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है और मोस्टली स्पाइडरमैन इस घटना में अपने सबसे करीबी इंसान को खो देता है। ये कैनन इवेंट शेड्यूल्ड होते हैं, जिसके बारे में स्पाइडर सोसाइटी को पता होता है, यानी कि मिगुएल ओहारा की टीम ये सब जानती है कि कब कौन सा कैनन इवेंट होगा। इसीलिए वो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि इस इवेंट में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो यूनिवर्स तबाह होना शुरू हो जाता है। साथ ही में इन सब का दूसरे स्पाइडरमैन के यूनिवर्सेस पर भी प्रभाव पड़ता है। और अभी अभी माइल्स ने गलती से एक कैनन इवेंट को रोक दिया था, यानी कि पवित्र की गर्लफ्रेंड के डैड, जो एक पुलिस ऑफिसर है, उनका मरना यहाँ पर तय था, जिनके ना मरने की वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस इनके यूनिवर्स पर भारी पड़ने वाले थे। जिसके बाद मिगुएल ग्वेन, हॉबी और माइल्स को अपने हेडक्वार्टर में बुला लेता है, जहां मिगुएल माइल्स को कैनन इवेंट के बारे में समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम्हें कभी भी स्पाइडरमैन बनना ही नहीं था, वो भी एक कैनन इवेंट ही था, और तुम्हारे यूनिवर्स में एक और कैनन इवेंट होगा जिसमें तुम्हारे पिता जेफरसन मारे जाएंगे। माइल्स ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, जबकि उसकी स्पाइडी सेंस उसको आगाह भी कर देते हैं कि द स्पॉट उसके डैड को मारने उसके यूनिवर्स गया है। मिगुएल माइल्स को बोलता है कि इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, इस कैनन इवेंट का होना जरूरी है। लेकिन माइल्स उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसको कैसे भी करके अपने डैड को बचाना था। इसीलिए अब मजबूरन मिगुएल को उसको एक एनर्जी ट्रैप में बंद करना पड़ता है। लेकिन माइल्स भी अपनी पूरी पावर लगाकर वहां से भाग जाता है और अब माइल्स को रोकने के लिए स्पाइडर सोसाइटी का हर स्पाइडरमैन उसके पीछे पड़ जाता है। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो इससे बढ़िया सीन पूरे मार्वल यूनिवर्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस सीन में जितने भी स्पाइडरमैन होते हैं वो सब माइल्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही इंटेंस चेस सीन होता है जहां पर मिगुएल उसको पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम्हें तो स्पाइडरमैन बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी माइल्स मिगुएल से बचकर वापस हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जहां पर वो एक मशीन के जरिए वापस
अपनी दुनिया में लौट आता है। उधर मिगुएल ग्वेन के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है कि तुम्हें माइल्स को यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था, जिसके बाद मिगुएल ग्वेन को भी वापस उसकी दुनिया में भेज देता है। इवन वो उसके मल्टी डायमेंशन में ट्रैवल करने वाले डिवाइस को भी डीएक्टिवेट कर देता है। ग्वेन वापस आकर अपने डैड से मिलती है, जिन्होंने उसकी वजह से पुलिस की जॉब छोड़ दी है, क्योंकि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर एक और कैनन इवेंट जो होना चाहिए था वो नहीं होता है, क्योंकि ग्वेन के डैड का मरना भी तय था। लेकिन जब उन्होंने पुलिस की जॉब छोड़ दी तो वो कैनन इवेंट टल गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका पुलिस की जॉब करते हुए मरना एक कैनन इवेंट था, यानी कि कैनन इवेंट को भी रोका जा सकता है, फोर्सफुली नहीं, लेकिन कोई ना कोई तरीका होता है उसको रोकने का। ग्वेन ये बात समझ चुकी थी, इसीलिए वो माइल्स की मदद करने का फैसला करती है, जिसको उसके डैड मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए वही डिवाइस देते हैं जो उसको मिगुएल ने दी थी। लेकिन ये वॉच जैसा डिवाइस ग्वेन के लिए हॉबी छोड़ गया था, जिसके बाद ग्वेन माइल्स के यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जहां पर मिगुएल भी अपने साथियों के साथ उस यूनिवर्स में आ जाता है। इस यूनिवर्स में बहुत सारे स्पाइडरमैन होते हैं सिवाय माइल्स के, क्योंकि वो तो गलती से किसी और ही यूनिवर्स में पहुंच गया है। दरअसल ये सब उस गोहोम मशीन की वजह से होता है, जिसका काम डीएनए को स्कैन करके सामने वाले को सही यूनिवर्स में पहुंचाना है। लेकिन माइल्स के अंदर किसी और यूनिवर्स की रेडियो एक्टिव स्पाइडर का डीएनए होता है, इसीलिए ये मशीन माइल्स को उसी यूनिवर्स में पहुंचा देती है जहां से वो स्पाइडर बिलोंग करती थी। जहां पहुंचकर माइल्स को ये पता चलता है कि उसके पापा तो इस यूनिवर्स में पहले ही मारे जा चुके हैं, जबकि उसके अंकल जो क्राउलर थे वो अभी भी जिंदा हैं। लेकिन वो इस यूनिवर्स के क्राउलर नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स का क्राउलर तो खुद माइल्स मोराल्स है। सिंस इस यूनिवर्स के रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने दूसरे यूनिवर्स के माइल्स को काटा था, इसीलिए इस यूनिवर्स में कोई भी स्पाइडरमैन नहीं होता। क्राउलर और उसके अंकल मिलकर माइल्स को पकड़ लेते हैं। उधर ग्वेन भी समझ चुकी थी कि माइल्स किसी और यूनिवर्स में है जो खतरे में है। उधर स्पॉट भी माइल्स के यूनिवर्स में पहुंच चुका है, जो अब कभी भी जेफरसन को मार सकता था। लेकिन क्या इन सब मल्टीवर्स मैस से निकलकर माइल्स अपने डैड को बचा पाएगा? और क्या ग्वेन माइल्स को दूसरे यूनिवर्स में ढूंढ पाएगी? वेल, इसके जवाब हमको इस फिल्म में तो नहीं मिले, लेकिन इसके अगले पार्ट में जरूर मिलेंगे, क्योंकि फिलहाल तो इस फिल्म की कहानी में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये मल्टीवर्सल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके अपने पसंदीदा स्पाइडर मोमेंट के बारे में भी बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी मिलेंगे आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ, मगर हमेशा की तरह। तब तक के लिए धन्यवाद।